हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन संजीव डेसर पढ़ रहे थे और उसका अपन ने 5 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया है और छठा मॉडल पेपर हमारा चल रहा था। उसकी अपन ने 3 क्लासें लगा भी ली है। आज अपन इसकी लास्ट क्लास लेके आए हैं, यानी 21 से 23 यानी 21 से लेके 23 तक क्वेश्चन अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास में पूरी क्लास में बने रहिएगा, शुरू से लेके एंड तक। क्लासों को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपके समझ में आ रहा है तो अच्छे से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं या आप प्ले लिस्ट पे जाके अच्छे से क्लासों को कवर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपकी क्लासें लगाई जा रही है। तो चलिएगा, आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन इस प्रकार से है कि समीकरणों 5x माइनस में y इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस में y इज इक्वल टू 3 के ग्राफ खींचे। इन रेखाओं और y से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक आलेख बनेगा, 2 रेखाएं आएगी और 2 रेखाएं किसी एक बिंदु पे काटेगी और एक त्रिभुज का निर्माण करेगी। तो अपन वहां पे क्या है, त्रिभुज के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दी जाती है वो लिखते हैं यहाँ पे कि कितना है, 5x माइनस में y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे है 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है, ये फर्स्ट और सेकंड है हमारे पास में। अपन यहाँ से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x का मान यहां से आएगा हमारे पास में कि ये y इस साइड में जाएगा तो 5 प्लस y अपॉन में 5 चला जाएगा। 5 प्लस का y अपॉन में 5 चला जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिएगा सेकंड नंबर, ये भाई यहाँ पे अपन y का मान रखेंगे और x का मान हमारे पास में आएगा। तो देखिएगा किस प्रकार से। अब यदि y इज इक्वल टू मैंने रख दिया 0 तो x का मान कितना आएगा, 5 प्लस 0 बटा 5 यानी 5 बटे 5 यानी 1 आ गया। और यदि y इज इक्वल टू अपन ने रख दिया 5 तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 5 प्लस 5 बटे 5, 5 बटे 5 प्लस 5 बटे 5 यानी ये आएगा 10 बटे 5, यानी ये रिजल्ट आएगा हमारे पास में कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद में सेकंड नंबर इक्वेशन उठाते हैं और वहां से अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। समीकरण नंबर 2 से क्या बनेगा, x का मान ये बनेगा x इज इक्वल टू 3 प्लस का यहाँ पे तो 3 प्लस का y अपॉन में ये 3 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आ जाएगा भाग में आ जाएगा, यहाँ पे आगे भाग में चला जाएगा। अब y का मान रखते हैं, यदि y का मान कितना है 0 रखें तो x का मान कितना आएगा। अब ऐसा y का मान रखना है ताकि x का मान पॉइंट में न आए, ताकि x का मान पॉइंट में न आए। तो ये बनेगा 3 प्लस 0 बटा 3 तो 3 बटा 3 यानी 1 बनेगा। 3 बटा 3 इज इक्वल टू 1 बनेगा। यदि y का मान अपन रखें 3 तो x का मान कितना आएगा, 3 प्लस में 3 बटा 3 तो 3 और 3 6 बटे 3 ये बनेगा 2, ये बनेगा 2। तो इससे हमारे पास में एक टेबल तो ये बन जाएगी x और y की। पहली इक्वेशन से आपने x और y का मान रख दिया है 0, एक कंडीशन में रखा है 5 तो यहाँ पे आ गया 1 और 2। और दूसरी इक्वेशन से आपके पास में x और y के क्या क्या मान आ गए, x और y का मान रख दिया 0 और यहाँ पे रख दिया 3 तो 1 आ गया और 2 आ गया। ये आपके पास में अब टेबल बन गई है। अब अपन क्या करते हैं, इसका ग्राफ करते हैं।
ये तो आपने बीजगणित तो निकाल लिया है, टेबल निकाल लिया। अब इन टेबल से अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ खींच दीजिएगा इसका इस प्रकार से। यहां से ये आपके पास में x डैश होगा, ये आपके पास में x, ये y, और ये आपके पास में हो जाएगा y डैश हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब इसके बाद में अपन इस पे पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 और ये है 5, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस का 4, और ये है माइनस के 5, माइनस का 1, माइनस के 2, ये ले लिया पॉइंट। पहले ग्राफ में देखते हैं, पहले अपन इसमें देखते हैं सारणी में, y का मान 0 और x का मान 1, y का मान 0 और x का मान 1 कहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा क्या, ये बिंदु आ जाएगा, यहां पे इसका मान आ जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा है y का मान 5, y का मान 5 लिया है और x का मान कितना है 2, तो y का मान 5 तो ये रहा, y का मान 5 तो यहां पे है, और x का मान कितना है 2 है, तो x का मान 2 है। इसका मीन्स ये बिंदु कहां पे जाएगा, ये बिंदु तो जाएगा यहां पे, ये बिंदु जाएगा यहां पे। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है आपस में, तो मिला दीजिएगा, इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिएगा। तो इस प्रकार से एक लाइनिंग आएगी, इस प्रकार से क्या आएगी, लाइनिंग, और ये लाइन शायद कहां पे जाएगी देख लेते हैं एक बार। दूसरा ग्राफ है आपका, दूसरी टेबल है आपके पास में, x का मान आपने लिया 1 और y का मान 0, तो यही बिंदु आ गया, कॉमन बिंदु आ गया, दोनों में सेम आ रहा है। और y का मान 3 और x का मान 2, y का मान आपने लिया है 3 और x का मान कितना है 2 है, तो ये बिंदु आ जाएगा हमारे पास में यहां पे, इसके सामने ही आएगा, इसके सामने सीध में ही आएगा एकदम, यहां पे बिंदु आएगा, क्या आएगा, यहां पे बिंदु आएगा। और ये लाइन है ना, ये आप इस प्रकार से यहां से न जाके ये जाएगी -5 से होकर जाएगी, एकदम आप स्केल की सहायता से खींचोगे ना ये लाइन, तो ये आपके पास में -5 से होकर जाएगी, इस प्रकार से इस बिंदु से जाएगी। और इसको अपन बनाएंगे जैसे कि 3 और 2 है ना ये बिंदु, ये y का मान 3 है और x का मान आपके पास में 2 है, तो ये बिंदु आ जाएगा। और इन दोनों बिंदुओं को अगर आप मिलाओगे इस प्रकार से, इस प्रकार से मिलाओगे तो ये यहां से जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में एक त्रिभुज बन गया, कौन सा, ये, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना, ये त्रिभुज बन गया y x के बीच में, ये आपके पास में एक त्रिभुज बनेगा। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक कौन कौन से हो जाएंगे, ये बिंदु P है जहां पे दोनों रेखाएं काट रही है, ये बिंदु Q है और ये बिंदु क्या है R है, PQR क्या है, PQR है आपके पास में। इनको आपको छायांकित करना है, ये क्या बोला गया, y x से बने और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है, बिंदु P के निर्देशांक, तो यहाँ पे x का मान तो 1 और y का मान 0। यहाँ पे बिंदु Q के निर्देशांक क्या है, Q के निर्देशांक क्या है, जैसा कि x का मान तो 0 है और y का मान कितना है -2 है। और बिंदु R के निर्देशांक x का मान तो 0 है और y का मान कितना है -5 है। चेक कर लेते हैं क्या यही बिंदु आते हैं क्या, यहाँ पे 0, -5। ठीक है, और ये जो लाइन है आपके पास में, जो सेकंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, इसका नाम दे दीजिएगा, इसका नाम आपके पास में है 5x - में y = 5, और ये इक्वेशन है 3x - में y = 3, ये सेकंड नंबर इक्वेशन है।
जो सेकंड नंबर इक्वेशन है वो लगभग आपके पास में, जैसा कि आपके इसमें जो ग्राफ बनाया गया ना वो लाइनिंग यहां से जाएगी, कोई बात नहीं, आप स्केल की सहायता से खींचोगे तो इस बिंदु से होती हुई गुजरेगी, इस प्रकार से सीध में आएगी। मेरे पास में स्केल नहीं है तो इस प्रकार से आइडिया करके मैंने ये लाइनिंग खींची है। तो आपके पास में ये बिंदु Q होगा वो ये यहां पे होगा, और इसका जो निर्देशांक होगा वो ये कर देते हैं, क्या होगा, बिंदु Q यहां पे होगा और इसका निर्देशांक 0,-3। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज PQR के निर्देशांक, बिंदु PQR के निर्देशांक अपन लिखेंगे 1,0, ये हो जाएगा 0,-3 और ये हो जाएगा 0,-5, 0,-3 और 0,-5 ये लाइनिंग आएगी, बिंदु 3 से गुजरेगी। इस प्रकार से इसको आपको क्या करना है, डार्क करना है, छायांकित करना है, और तो हमें कुछ बताना ही नहीं है। और ये दोनों अभिष्ट हल क्या हो जाएगा, अभिष्ट हल भी बता सकते हैं इसका, यहां पे लिख दीजिएगा अभिष्ट हल, और अभिष्ट हल क्या होगा 1,0 होगा, 1,0 जहां पे दोनों लाइनिंग काटेगी वहां पे इसका क्या होगा, अभिष्ट हल होगा। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं इसके अथवा पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास में कि आलेखीय विधि से निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए, और अब बताइए कि इसका कोई हल नहीं है। यानी ये दोनों, इससे अपन जो ग्राफ बनाएंगे तो जो लाइनिंग आएगी वो क्या आएगी, एकदम पैरेलल आएगी, क्या आएगी, पैरेलल आएगी। तब हमें पता चलेगा, तब हम बता सकते हैं कि इसका कोई हल विद्यमान नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इक्वेशन आपको दी गई है 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, और ये है 3x प्लस में 6y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, यहां पे x का मान होगा 10 माइनस में 4y अपॉन में 2, 10 माइनस में 4y अपॉन में 2। अब यहां पे y का मान ऐसा रखेंगे ताकि x का मान पॉइंट में न आए। यदि y का मान 0 तो x का मान हो जाएगा 10/2, यानी 5, 0 रखेंगे तो 4 का गुणा 0 के साथ में 0 हो जाएगा। यदि y का मान अपन रखें 1 तो x का मान कितना होगा, 10 माइनस में 4 एकम 4/2, 10 माइनस में 4 6/2, और 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 3। तो हमारे पास में इसकी जो टेबल तैयार होगी वो इस प्रकार से तैयार हो जाएगी, x और y का मान है 0, 1 और यहाँ पे आ गया 5 और 3। समीकरण नंबर सेकंड से x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 12 माइनस में 6y अपॉन में 3। तो यदि हमारे पास में y का मान आता है, y का मान अपन रखते हैं 0, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 12/3, और 12 में 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा 4। यदि y का मान अपन रखें 1 तो x का मान कितना आएगा, 12 माइनस में 6 एकम 6/3, 1 रखेंगे तो ये 6, 12 में से 6 जाएंगे तो 6/3, यानी रिजल्ट आएगा 2। रिजल्ट कितना आएगा, 2। तो हमारे पास में जो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, ये बन जाएगी x और y, 0 रखा 1 रखा तो 4 आ गया और 2 आ गया, 4 आ गया और 2 आ गया। अब अपन क्या करते हैं, ग्राफ तैयार करते हैं। तो ग्राफ तैयार करेंगे तो देखिएगा इस प्रकार से आप लाइनिंग करोगे, इस प्रकार से आप लाइनिंग करोगे x एक्स पे और y एक्स पे। ये x डैश रहेगा, ये y डैश रहेगा, ये y रहेगा और ये x रहेगा। अब कोई मान नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है, मैक्सिमम 5 तक जाता है। तो 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4, ठीक है। अब बिंदु दर्शाते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें बिंदु दर्शाएंगे तो आपके पास में y का मान 0 और x का मान 5, y का मान 0 और x का मान 5, यानी बिंदु आएगा ये।
y का मान 1 और x का मान 3, y का मान 1 यहाँ पे है और x का मान 3 यहाँ पे है, यानी इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो इस प्रकार से लाइनिंग जाएगी एक, ठीक है। इसी प्रकार से x का मान 4 है और y का मान 0 है, तो 4 और 0 ये रहा बिंदु। अब x का मान तो 2 है और y का मान 1 है, तो 2 और 1 बिंदु आएगा लगभग यहाँ पे, बिंदु आएगा यहाँ पे, यानी ये जो लाइन खींचेंगे वो एकदम इसके क्या आएगी, बिंदु थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इस प्रकार से क्या आएगी, पैरेलल आएगी। इस प्रकार से दोनों लाइनें समांतर आएगी, पैरेलल आएगी। और इस रेखा का नाम दे सकते हैं अपन, ये रही पहली 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन है ये कि 3x प्लस में 6y इज इक्वल टू 12। दोनों ही लाइनें क्या आएगी, समांतर आएगी। तो लिखेंगे यहाँ दोनों रेखा समांतर है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है, यानी दोनों रेखा समांतर है तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। यही हमें दिखाना था। पहले अपन इसके टेबल तैयार करेंगे, फिर इसका ग्राफ खींचेंगे। कीजिएगा नोट, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 22 नंबर कि एक 13 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और उसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। दोनों भागों को मापना है लास्ट में आपको, लेकिन सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक 13 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। तो अपन इसका अथवा वाला नीचे है वो इसके बाद में करेंगे। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है, एंगल ABC 60 डिग्री हो। तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की क्या है, 3/4 गुणी हो। ये तो अपन बाद में करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट करते हैं। तो 13 सेंटीमीटर लंबा एक हमें क्या खींचना पड़ेगा, रेखाखंड खींचना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ने एक 13 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लिया AB, उसका नाम भी अपने दे दिया AB। अब बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दी जिसका नाम है AX। अब अपन क्या करेंगे, समान लंबाई के 13 भाग करेंगे। अनुपातिक भागों का योग कितना है, 5:8। 5:8, 5 और 8 कितने होते हैं, 13 होते हैं बेटा। दोनों का योग 13 आ गया। तो हमें समान लंबाई के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 कितने भाग करने हैं, समान लंबाई के 13 भाग करने हैं, जो कि इक्वल। अब प्रकार को हिलाना नहीं है, एक भाग लगा लिया, दूसरा भाग, और ये छोटे छोटे आपको चाप लगाने हैं। इसका नाम भी A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। इस प्रकार से अपन क्या देंगे, इसका नाम भी दे देंगे। अब अपन को क्या करना है, 5:8, यानी अब 13वें भाग को B से मिलाना है। 13वें भाग को अपन क्या करते हैं, B से मिलाते हैं। तो ये मिला दिया, 13वें भाग को B से मिला दिया। अब 5:8 में है। अब प्रकार को अपनी मर्जी से ओपन करके कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब। लेकिन एक बार अब चाप लगा लिया, नहीं इसके बाद में नहीं करेंगे। अब A3 पे A13 पे यानी A13 पे रख के अपन इस प्रकार से एक चाप लगाते हैं। अपन ने क्या किया, एक चाप लगा दिया इस प्रकार से, जो कि किसको काट रहा है, इन दोनों रेखाओं को काट रहा है। अब उतना ही प्रकार को खुला रख के, जितना यहाँ पे चाप लगाया बेटा, उतना ही प्रकार को खुला रख के A5 पे रख के अपन ने एक चाप लगा दिया। A5 पे रख के अपन ने एक चाप लगा दिया। अब इस चाप की लंबाई नाप लो। अब इस चाप की लंबाई नाप लो, और यहां पे अब इस चाप की लंबाई आपने नाप ली, कितनी है, इतनी है। अब प्रकार को यहां पे रख के चेक कर लो कितना आ रहा है, यानी इस चाप की जितनी लंबाई है ना, प्रकार की सहायता से आपने नापी है, उसको यहां पे रख के देख लो कितना है।
लगभग यहाँ पे काट रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे इसको काट रहा है। अब अपन क्या A5 को जहाँ पे ये चाप काट रहा है उसको ऐसे मिला देंगे, जहाँ पे ये चाप काट रहा है उसको इस प्रकार से मिलाएंगे, तो आपके पास में ये बिंदु कोई हो जाएगा C, ये बिंदु आपके पास में हो जाएगा C। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ जो आपके पास में A5C यानी समांतर है, पैरेलल है किसके, A13B के, A13B के बेटा, A13B के क्या है, समांतर है दोनों लाइनें, ये दोनों लाइनें समांतर हैं, तथा अपन लिखेंगे एंगल A बराबर है एंगल A, एक तो ये छोटे वाला त्रिभुज, एक ये बड़े वाला त्रिभुज, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। अपन इसका स्पष्टीकरण करेंगे, तो क्या करेंगे, इसका स्पष्टीकरण बताएंगे लास्ट में। रचना तो आप कर दोगे। सबसे पहले हमने एक 13 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचा, 13 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचा। इसके बाद में अपन ने A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींची, उस पे A1 A2 A3 से इस प्रकार से A13 तक अपन के समान चाप काटे जो कि लंबाई में इक्वल है। ये सब कुछ कर दोगे, रचना करनी आती है सभी को। बाद में आपको स्पष्टीकरण करना होता है, इसकी उत्पत्ति करनी होती है, ठीक है। तो यहां से A5C A13B के पैरेलल है, समांतर है, तथा इसमें ये कौन है, ये कौन है वो बेटा क्या है, उभयनिष्ठ है। यह कौन क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये दोनों त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज हमारे पास में बनेगा A5C समरूप होगा त्रिभुज A13B के, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, इक्वल होता है। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं लिखते हैं अपन, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया AC और यहाँ पे लिखूंगा अब AB इजिकल टू, इसके संगत मैंने लिख दिया AA5 और आगे लिखूंगा AA13 और यहाँ पे लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा बेटा, ये छोटे वाले लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोटे वाले लिख दीजिएगा A5C अपॉन में यहाँ से लिखूंगा BA13। अब देखिएगा A से A5 तक का भाग कितना है, 5, और A से A13 तक का भाग कितना है, 13। कितना है, 13। हमें तो लेके आना है इसको 5:8 में। किस में लेके आना है, 5:8 में लेके आना है। तो अपन लेके चलते हैं, ये दो साइड लेके चलते हैं। जैसा कि आपने ले लिया AC अपॉन में AB इजिकल टू 5/13, 5/13 ले लिया, ठीक है। अब हमें तो अनुपात क्या लेके आना है, इसका 5 लेके आना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 5 तो आपको लेके आना है, लेकिन 13 की जगह आपको 8 करना है, 13 की जगह आपको 8 करना है। तो मैं इसको एक बार इसका व्युत्क्रम कर देता हूं। जैसे कि मैं यहां पे लिखूंगा AB/AC, AB/AC दिखाई दे रहा है क्या नीचे, क्या साइड में लिखूं, AB/AC इजिकल टू ये आ जाएगा 13/5, 13/5 आ जाएगा। तो यहां से अब देख लीजिएगा, AB को ऊपर कर दिया, AC को नीचे कर दिया, तो 13/5 आ गया। अब दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, AB अपॉन में AC एक घटा देता हूं, एक घटा देता हूं, और एक इस साइड घटाऊंगा तो इस साइड भी क्या करूंगा, मैं एक घटाऊंगा। दोनों तरफ एक एक घटा दिया। यहां से इसका एलसीएम क्या आ गया, AC, तो ये आ गया AB माइनस में AC, और इसका एलसीएम 5 आ गया, तो ये आएगा 13 माइनस में 5, कितना आएगा, 13 माइनस में 5। तो AB में से AC घटेगा, टोटल AB है, इसमें से ये निकाल दें तो क्या बचेगा, ये बचेगा ना, ये बचेगा CB अपॉन में AC 13 माइनस में 5, 8/5। वापिस चेंज कर दो, वापिस इसका व्युत्क्रम ले लो, तो हमारे पास में आएगा AC अपॉन में BC, AC अपॉन में BC इजिकल टू 5/8, 5/8, यानी AC अनुपात BC इजिकल टू 5:8। कितना आएगा, 5:8 आएगा। अब आपको क्या है, ये दूरियां, ये दोनों दूरियां स्केल की सहायता से मापना है, और स्केल की सहायता से मापोगे तो आपके पास में इसकी लंबाइयां आ जाएगी, ठीक। स्केल की सहायता से माप लेना। आगे ये भी बोला है ना, दोनों भागों को मापिए, तो स्केल आपके पास में होगा, दोनों भागों की दूरियां माप लेना, ठीक है। AB लिख देना कितना सेंटीमीटर है, और BC लिख देना कितना सेंटीमीटर है, जो भी है।
अब इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसमें बीसी आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक बीसी साइड खींचते हैं। सबसे पहले अपन एक बीसी साइड खींच दिया जिसका लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है। कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब बेटा इसके बाद में अपन क्या करते हैं, ये बोला है कि एंगल ए बी सी यानी 60 डिग्री, एंगल बी बिंदु बी पे कितने डिग्री का कोण बनना है, 60 डिग्री का कोण बनना है, और आपका ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है। तो डी की सहायता या स्केल डी की सहायता से या प्रकार की सहायता से बिंदु बी पे क्या बनाएंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस प्रकार से एक लाइनिंग जाएगी, इस प्रकार से एक लाइनिंग जाएगी। यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। अब ये आपके पास में ए बी कितना है, ए बी सपोज करो बिंदु आएगा यहाँ पे, ए बी आपके पास में 5 सेंटीमीटर है। कितना लंबा है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ये आ गया बिंदु ए बी आपके पास में स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर लंबा खींचोगे, और जहाँ पे बिंदु ए आता है उसको क्या करेंगे, सी से मिला देंगे। जहाँ पे बिंदु ए आता है उसको सी से मिला देंगे, तो ये आपके पास में ए सी हो जाएगा, ये आपके पास में ए सी हो जाएगा। अब इसके संगत एक त्रिभुज की रचना करनी है, तो क्या करेंगे, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा आपने ए बी एक्स खींच दी। अब इसमें कितना है, 3/4, बड़ा भाग कौन सा है, 4 है। तो समान लंबाई के 4 भाग करते हैं, समान लंबाई के 4 भाग काटते हैं। तो 1 काट दिया, थोड़ा बड़ा काट दो, 4 ही काटने हैं। ये आपने 1 काट दिया, ये आपने 2 काट दिया, 3 काट दिया और 4 काट दिया, 4 भाग काट दिए। चौथे भाग को क्या करना है, नीचे कौन सा भाग है, नीचे कौन सा भाग है उसको क्या करते हैं अपन, मिला देते हैं सी से। ये आपके पास में आएगा B1, ये आएगा B2, ये आएगा B3 और ये आएगा B4। B1 B2 B3 और B4 आपके पास में आएगा। B4 को अपन C से मिला देते हैं, यानी 3/4। अब हमें क्या करना है, प्रकार को अपनी मर्जी से ओपन करके, प्रकार को अपनी मर्जी से ओपन करके एक चाप लगा लेते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे एक चाप लगाया, उतना ही खुला रख के प्रकार को अपन यहाँ पे भी एक चाप लगा लेते हैं। जैसा कि आपने पहले ये चाप लगाया, ये चाप लगा दिया, अब उतना ही खुला रख के आपने B3 पे रख के एक चाप लगाया। अब इस चाप की लंबाई नाप लो, इस चाप की लंबाई नाप लो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिंदु आपके पास में आएगा, डी बिंदु आएगा। ये बिंदु क्या आएगा, डी बिंदु आएगा। अब अपन क्या करते हैं, सी पे प्रकार को रख के एक चाप लगाते हैं, सी पे प्रकार को रख के एक चाप लगाते हैं। उतना ही खुला रख के बिंदु डी पे रख के अपन एक चाप लगाएंगे, उतना ही खुला रख के बिंदु डी पे रख के अपन एक चाप लगाएंगे। अब क्या करेंगे, उस चाप की लंबाई को नापेंगे और यहाँ पे ये टच हो रहा है ना, उसको बिंदु डी से मिला देंगे, उसको बिंदु डी से अपन मिला देंगे। तो ये बिंदु कहाँ पे मिलेगा, ई बिंदु पे मिलेगा, ये बिंदु ई पे जाके मिलेगा। दैट इज सिंपल, मिल गया। ये जो लाइन है ना B3D, ये CB4 के पैरेलल है, समांतर है। तो ये DE AC के समांतर जाएगी, DE भी AC के समांतर जाएगी। तो अब इसका भी आपको स्पष्टीकरण करना है। भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको स्पष्टीकरण करना कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने वहां पे रचना भी कर दी है और ये डायग्राम भी बना दिया। लेकिन अगर 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको बेटा स्पष्टीकरण करना अति आवश्यक होता है, आवश्यक नहीं अति आवश्यक होता है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्पष्टीकरण करेंगे। तो मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मैं यहां पे लिखूंगा त्रिभुज B3 व त्रिभुज B4 में नीचे वाले दोनों त्रिभुज ले लिए। यहां से ये आपके पास में B3D पैरेलल है किसके, B3D पैरेलल है किसके, B4C के। व एंगल DB3 इक्वल है एंगल CB4
B4 के, ये दोनों कोण बराबर है। अरे दोनों कोण बराबर है इसका मीन्स क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है दोनों में। तो त्रिभुज BDB3 समरूप होगा त्रिभुज CBB4 के। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होता है। तो मैं यहां से लिखूंगा BD, मैं यहां से लिखूंगा BD अपॉन में BC इज इक्वल टू, अब मैं लिखूंगा B3 अपॉन में BB4 इक्वल है BC अपॉन में, सॉरी BC तो लिख ही दिया ना, ये लिखूंगा मैं यहां से DB3 और ये CB4 इज इक्वल टू, ये दूरी नापिए, B और B3 कितना है 3, B और B3 कितना है 3 और B और B4 टोटल कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है 4 हिस्सा है, यहां से लेके यहां तक कितना है 4 हिस्सा है। लिखेंगे यहां इसी प्रकार से, आगे लिखना है इसी प्रकार से बेटा, यहां पे क्या आएगा, त्रिभुज BDE व त्रिभुज BCA में ऊपर वाले दोनों त्रिभुज ले लिए, यहां से DE पैरेलल है किसके, AC के, और ये उभयनिष्ठ एंगल है, तो इसलिए आपके पास में त्रिभुज BDE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ये हो जाएगा समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुज हैं तो इसकी साइड का रेशो इक्वल होगा। तो यहां से मैं लिखूंगा BD अपॉन में BC इज इक्वल टू BE अपॉन में AB इज इक्वल टू AC अपॉन में, SC नहीं लिखना बेटा, पहले जो त्रिभुज कौन सा लिख रहे हैं, छोटे वाला त्रिभुज लिख रहे हैं, तो लिख दीजिएगा DE इज इक्वल टू AC। और यहां से इस कंडीशन से देखिएगा BD और BC का मान कितना है, BD और BC का मान वहां से कितना आएगा 3/4 आएगा, तो ये भी क्या कंडीशन बन जाएगी 3/4 के बराबर बन जाएगी। तो प्रत्येक भुजा क्या है, इसकी संगत भुजाओं की 3/4 गुणी हो, प्रत्येक भुजा क्या है इसकी 3/4 गुणी है। तो इस प्रकार से इसका आपको स्पष्टीकरण करना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले आप रचना कर दोगे, इसके बाद में आप अच्छे से डायग्राम बनाओगे, साथ में रचना करते जाओगे, और साथ में क्या रहेगा इसका स्पष्टीकरण भी हो जाएगा। तो यहां तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, आपको 23 नंबर क्वेश्चन में माध्यिका ज्ञात करना है या माध्यक ज्ञात करना है, और इसका अथवा वाला क्वेश्चन है उसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। जैसा कि आपको 23 नंबर क्वेश्चन पहला दिया गया कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। यानी 68 उपभोक्ताओं यानी फ्रीक्वेंसी का मान, टोटल एन का मान कितना आएगा 68 आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए या इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो n का मान आता है वो लिख लेते हैं। n का मान कितना आएगा बेटा, यहाँ पे n का मान आएगा 68। अब इसका CF निकालते हैं, माध्यक के लिए CF निकालना अति आवश्यक है। यहाँ पे आएगा 4 9 और ये कितना हो जाएगा 22 42 और ये 52 और ये हो जाएंगे 56 और 8 हमारे पास में हो जाएंगे 64 और 4 कितने हो जाएंगे 68। ये कितना हो जाएगा 68। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे n/2 यानी 68/2, ये हो जाएगा 34। 34 दूनी 68 होते हैं, तो 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 34 से ठीक बड़ी CF क्या होगी 42 है। तो अंतराल, तो हमारे पास में अंतराल कौन सा आ जाएगा, अंतराल आएगा 125 से 145, 125 से 145 का अंतराल आएगा। L निम्न सीमा होती है 125, यहाँ पे
एफ का मान कितना होगा, एफ आई फ्रीक्वेंसी का मान आएगा यहाँ पे 20, कितना आएगा 20। एच का मान होता है इसके बीच का डिफरेंट, और डिफरेंट कितने का है, 20 का है। अब यहां से देख लीजिएगा सी एफ का मान, सी एफ संचयी बारंबारता यानी इससे ठीक पहले वाली सी एफ, यानी यहां पे लेंगे 22। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस N बटा 2 माइनस में सी एफ अपॉन में F इंटू H। तो माध्यक M इज इक्वल टू L का मान 125 प्लस N यानी 34, 68 बटा 2 34 माइनस में 22 अपॉन में F का मान कितना है 20 इंटू H का मान कितना है 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, M का मान आएगा 125 प्लस 34 माइनस में 22, 22 एक 12, तो M का मान आ जाएगा हमारे पास में 137। इसका जो माध्यक आएगा या इसकी जो माध्यिका आएगी वो कितनी आएगी, 137 इकाई आ जाएगी, 137 इकाई। अब हमें क्या निकालना है, निम्न बंटन का बहुलक। आपको एक बंटन दी गई है, एक टेबल दी गई है, इसका अपन को क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखते हैं, सबसे ज्यादा बारंबारता देखते हैं। तो यहाँ पे 61 की है, तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ F1 का मान है 61, F0 का मान है 52, F0 का मान है 52 और F2 का मान कितना है इससे नेक्स्ट 38, L का मान निम्न सीमा 60, H का मान कितना है 20, H का मान कितना है 20। तो बहुलक Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू H। तो Z का मान आएगा, L का मान कितना है, L का मान रख दीजिएगा 60 प्लस यानी 61 माइनस में 52 डिवाइड बाई 61 दूनी 122, 6 दूनी 12 2, 122 माइनस में ये 52 माइनस में F0 F2 का मान है 38 गुणा H का मान कितना है 20 है। तो ये Z का मान आएगा 60 प्लस 61 यानी ये कितने बचेंगे, 52 है ना, और 52 8 और 1 9, कितना बचेगा 9 अपॉन में इसको जोड़ लो, ये 0 हो जाएगा, और 5 और 3 8 1 9, ये आपके पास में 90 हो जाएगा। 90 और 30 और 32 कितना बचेगा 32, और यहाँ पे आएगा 20। ठीक है, इसको काट दो, किससे काटोगे 4 से काटोगे, 4 5 20, 4 8 32। तो Z का मान आएगा 9 5 45, गुणा कर देते हैं, 9 5 45 बटे 8। तो Z का मान आएगा 60 प्लस 8 5 40, 5 50, 8 6 48, 2 8 दूनी 16, 8 5 40। तो ये Z का मान आ जाएगा हमारे पास में 65.625। Z का मान क्या आएगा हमारे पास में 65.625 हमारे पास में इसका बहुलक आ जाएगा। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो हमने आज की क्लास में 21 नंबर, 22 नंबर और 23 नंबर यानी टोटल क्वेश्चन अपन ने 6 कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी घंटी को दबाएं। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।